माँ, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? सुनता ने ऐसे बोल दिया। उसको अकल नहीं है। क्या बताऊँ मैं। इतना मुंह चलाती है कि कुछ समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे बुरा नहीं लगा है। और उसने सही तो कहा कि अभी बाहर से आई हो, हाथ पैर नहीं धुले। वैसे भी बच्चों को बिना हाथ पैर धुले नहीं छूना चाहिए। और कितना सुंदर तो है वो। शायद उसको छूत वूत लग जाती तो। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा बेटा। ऐसे छूत नहीं लगती माँ, आप तो उसकी दादी हो। और फिर सुनता क्या जानती है बच्चे के बारे में जितना आप जानती हो? हमको नहीं, आपने इतना बड़ा कर दिया। हमको आज तक कभी नज़र लगी? हमको नहीं छूत लग गई। उसको अकल नहीं है, क्या बताऊँ। इतना समझाता हूँ फिर भी उसके समझ में नहीं आता। पता नहीं माँ वो किस अकड़ में रहती है। अरे तू नहीं जानता बेटा, लग जाती है। जैसे कहीं बाहर से आओ, हाथ पैर ना धुलो, नहाओ ना, बच्चे को ऐसे छू लो तो छूत लग जाती है, मुझे पता है। और फिर मैं तो इतनी दूर से आई हूँ, तो उसने कुछ बुरा नहीं कहा है। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे बुरा नहीं लगा तो तुम्हें क्यों इतनी टेंशन हो रही है? परेशान मत हो तुम। माँ, एक बात बोलूँ, आपको बुरा लगा हो या ना लगा हो ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे बुरा लगा है। मेरी माँ को ऐसे बोला ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा है कि हाथ पैर धुल के आओ, ये करके आओ, वो करके आओ। अब मैं क्या बताऊँ, कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उसको बताऊँगा अभी। क्या बताओगे तुम, बोलो। उसने क्या गलत कर दिया जो तुम बताओगे उसको? उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है कि हम बता नहीं सकते हैं। हम कब से सोच रहे थे कि हमारे घर में छोटा सा नन्हा मेहमान आए, नन्हा मेहमान। अब देखो, भगवान की दया से आ गया है, तो उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब वो हमारे लिए 100 सोने की है। ठीक है, वो हमारे हाथ धुलाए चाहे पैर धुलाए चाहे पूरा नहलाए। समझ गए तुम मनोहर? चलो तो फिर ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जाइए, अब आप अपने पोते को खिलाइए। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, बहुत देर हो गए हैं। मैंने अब नहा भी लिया है। अब मैं जाके उसको ना खिला लेती हूँ, बहुत देर हो गए हैं, मुझसे अब रुका भी नहीं जा रहा है। ठीक है माँ, ठीक, जाइए। क्यों माँ जी, नहाई भी हो या ऐसे ही आ गई हो कपड़े बदल के दिखाने के लिए जो मेरे बच्चे को छूत लगा दो? सुनता बहू, बेटा कैसी बात कर रही हो? हम्म तुमने तो अभी एक ही बच्चा पैदा किया है, मैंने 4-4 बच्चे पैदा किए हैं। ठीक है, और देखो सबको, तुम खुद देख लो। हम्म और ये तो मेरी जिंदगी है, जान से भी ज़्यादा प्यारा है। इसके लिए नहाने की बात करती हो? अरे वक्त पड़ेगा बेटा तो बदन की खाल तक निकलवा देंगे। अभी जानती क्या हो? वो कहावत सुनी है तुमने बहू? मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। मूल तो कहते हैं अपना ही है, जब ब्याज आता है ना तो उसकी खुशी अलग ही होती है। इसीलिए मुझे अपने बेटे और बहू से ज़्यादा प्यारा तो अब मेरा पोता हो गया है। प्यारे तो वो भी हैं, लेकिन ये तो बहुत ही प्यारा है। अरे हाँ हाँ, पता है माँ जी, सब पता है मुझे। ये कहावतें आवते तो आपको बहुत आती हैं। इन कहावतों से तो आप दूसरे को मारने से भी ज़्यादा कर देती हैं। और हाँ माँ जी, उसको इस तरीके से मत लीजिए, सही से लीजिए, दब जाएगा वो। लेने की तमीज है नहीं आपको। आ गई पोते को खिलाने, पोते खिलाएंगी। बड़ी आई पोते वाली, अभी तक कहाँ थी? अभी तक याद नहीं आई इसकी? क्या बता दूं तुमको मैं कि कहाँ थी कहाँ नहीं थी। मुसीबत इतनी बड़ी आ पड़ी थी कि बता नहीं सकती तुमको। और फिर तुमने भी तो फोन करके एक बार नहीं बताया कि क्या दिक्कत है तुमको। सीधे मनोहर गया और बता रहा दूसरे दिन कि वो तो तुम दादी बन गई हो। मैंने कहा अरे वाह, क्या बात है। इतनी खुशी हुई, सच बहुत बता रही हूँ बहू, इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं सारी चीज़ें भूल गई उस दिन तो। बस दौड़ी दौड़ी भागी भागी चली आई अपने पोते के पास। हाँ 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 माँ जी, सही कह रही हो। वो तो मेरी माँ ना होती ना तो कुछ नहीं होता। और मैं तो माँ को ही बुरा भला बोलती रहती हूँ आप लोगों के चक्कर में, लेकिन एन टाइम में मेरी माँ ही काम आई। कोई नहीं है मेरा। अगर मेरे माँ बाप भाई बहन ना हो ना तो आप कोई मेरा साथ नहीं दे सकते हो। सिर्फ बातें बातें मारने भर के हो। अरे बेटा, वो तो अच्छी बात है, माँ बाप भाई बहन तो सबके साथ देते हैं। मैंने कहाँ बुरा कर दिया तुम्हारे साथ, बताओ जरा। जो तुम ऐसे बोल रहे हो।
बोल नहीं रही हूँ, सही बता रही हूँ माँ जी आपको। ठीक है, आप ना किसी के काम में नहीं आ सकती हैं। चलो बेटा, जो तुम सोचो वो सही है। मैं क्या सोचूं, जो सही है वही सही है। और हाँ माँ जी, एक बात और सुनिए, ज्यादा देर मेरे बेटे को ऐसे लेके मत बैठो। उसको ऐसे दबा के बैठोगी ना, आपके गांव वाले हाथ हैं उसके चुभ जाएंगे। इसलिए उसको लेटा दो या मुझे दे दो। और आप अगर रुकेंगी तो यहाँ का पूरा काम करना पड़ेगा। और बच्चे को कम से कम ही छूना, नहीं वो भी आपकी तरह गंदा ही हो जाएगा। और मुझे गंदी चीज़ बिल्कुल कतई पसंद नहीं है, इतना याद रखना। ठीक है बेटा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा कर लूँगी, परेशान मत हो। नहीं छूऊंगी ज़्यादा, बस थोड़ा सा खिला लिया करूँगी, ठीक है। हाथ में लेके खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूर से भी खिला सकती हो। बताओ, उसी बेड में बैठी उसी में लेटती हो, पूरा गंदा करके रख दिया आपने। अरे बेटा कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी। अब क्या करूं, जमीन में बैठ के खिला नहीं सकती थी। मैंने कहा मेरा बच्चा गंदा ना हो जाए, इसीलिए मैं इधर ही बैठ गई। मैं भी साफ कर दूंगी। अरे रहने दीजिए, आप मत साफ करना। आपके साफ करने से अच्छा तो वो गंदा ही है। इतना अच्छा साफ करोगी, पता है कितनी सफाईदार हो। देखो तो, जो कपड़े लेकर आई वही फुटरिया सब रख के बैठी हैं। और कहीं जगह नहीं मिली है रखने के लिए। बहुत देर से सुन रहा हूँ सुनता, कितना मुंह चला रही हो तुम? माँ है वो मेरी, मैं तुम्हारी माँ से ऐसे बात करता हूँ क्या? तुम मेरी माँ से कैसे बात कर रही हो? तुम्हें जरा भी अकल है? हाँ सुन रहे हो तो क्या हुआ, मेरी माँ ऐसी नहीं है। मेरी माँ ना टाइम पे सबके काम आने वाली है। वो ऐसे काम नहीं करती है, न पुटरिया गठरी बांध के चलती है कहीं। सुन रहे हो तो क्या हुआ, सुन रहे हो तो सुन लो अच्छे से। अब बच्चे को मेरे तो देखो कैसे दबा दबा के अभी ये लेटा दिया है। ऐसी दबा के ऐसे जाने कैसे चिपका के बैठी थी। तो बैठी थी तो क्या हुआ हैं? तुमने कितने बच्चे पैदा कर लिए जो बहुत बड़ी ज्ञाता बनी घूम रही हो? बताना जरा मुझे। और मेरी माँ को ऐसे अपशब्द बोलने की जरूरत नहीं, इतना याद रखना। तुम ही एक नई नोखी औरत नहीं हो जिसने बच्चा पैदा किया है, पूरी दुनिया में औरतें बच्चा पैदा करती हैं। ज़्यादा घमंड अच्छा नहीं होता है, ठीक है? और अपनी रईसी अपने पास रखा करो। अरे यार, कहीं की बात कहीं मत ले जाओ, मैं तो इनकी बात कर रही हूँ माँ जी की। देखो तो पहले इनको सड़े से कपड़े पहन लिए। इससे अच्छा तो वही कपड़े थे जो पहले पहन के आई थी। हाँ तो पहन लिए, जो उनके पास है वही पहनेंगी ना। तेरे पास अच्छे अच्छे हैं जो तू पहने हैं, तो तुम पहनो। उनको क्या बता रही हो? तुम क्या जानती हो उनके बारे में जो वकालत कर रही हो? वो बोल नहीं रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है तुम कुछ भी बोले जाओगी। मेरी माँ को ना उटपटांग बोलने की जरूरत नहीं है, सुनता इतना याद रखना। तुम दोनों लोग चुप हो जाओ, लड़ाई मत करो, ठीक है। उसने कुछ नहीं कहा मुझे। अरे हाँ माँ जी, सब जानते हैं हम, अब कितनी सीधी बन के बैठी हो। लड़ाई करवाने तो आप आई हैं। अगर मेरा अच्छा देखना होता ना तो मेरी डिलीवरी के पहले ही आ जाती। तो कैसी चुपचाप बैठ गई अपने बेटे के सामने। सुनता सुनो मेरी बात, चुपचाप पहले से भी थी, ठीक है? मैं सब सुन रहा था, इसीलिए मैं पहले अंदर नहीं आया कि देखूं कितना तुम्हारा मुंह चलता है चरखे की तरीके। मेरा ही मुंह तो नजर आया है आज तक सबको, और किसी का कुछ दिखा कहाँ है। तुम ऐसे काम करती हो? हाँ ठीक है, मैं ऐसे काम करती हूँ तो मेरी बात कान खोल के सुन लो सब लोग। मेरे बच्चे को ना कोई गोदी में नहीं उठाएगा, जिसको खिलाना है दूर से खिलाएगा, बस। और कुछ मैं नहीं जानती हूँ। और सुनो, आप अगर आपकी माँ इधर रहेंगी तो सारा घर का काम करेंगी। अभी तक मेरी माँ ने किया, अब आपकी माँ करेंगी, ठीक है। जब तक मेरा बेबी बड़ा नहीं हो जाता है तब तक ये आपकी माँ अगर यहाँ रही तो यही काम करेंगी। मंजूर हो तो बताओ, नहीं तो इनको सुबह पहली वाली गाड़ी से निकाल देना। सुनता चुप हो जाओ, कहीं तुम्हारी निकलने की नौबत ना आ जाए। कुछ ज़्यादा ही बोले जा रही हो, ठीक है? ये माँ का घर है, तुम्हारे बाप ने दहेज में नहीं दिया था। चुप हो जाओ मनोहर, बहुत बोले जा रहे हो, ठीक है। बात तुम्हारी हो रही है, तुम्हारे बाप माताई पर मत जाओ किसी के। समझ में आ रहा है कुछ? ये संस्कार मैंने तुमको नहीं दिए कि ज्यादा मुंह चलाओ। ठीक है माँ। अब क्यों चुप करा रही हो, बोलने दो। आप भी बोलो, आपका बेटा भी बोले, सब कोई बोलो। अरे बेटा सुनता बहू, चुप हो जाओ राजा, ऐसे बात नहीं करते हैं। अब चलो छोड़ो भी, खुशियों की टाइम पे ऐसी बातें कर रहे हो हैं। चलो कल बढ़िया ढोल मंजीरे नगाड़े बजवाएंगे। सबको बुलौआ भी दिलवाना है, तो चरुआ रुआ रख जाए सब कुछ। अब ये सारी बातें छोड़ो कि लड़ते रहोगे, आगे कुछ करना है कि नहीं?
हमको जरूरत नहीं है, हमें नहीं करना। जब करना होगा अपने गांव चले जाएंगे, अपने मायके और कर लेंगे। यहाँ हमें करने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ करने की जरूरत नहीं है तो यहाँ क्यों थी? बच्चा भी मायके में पैदा कर लेती जाके, तो मेरी माँ को इतनी बातें भी ना सुननी पड़ती। बड़ी आई हमदर्दी, अम्मा, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे भाई, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मेरे भाई मेरी माँ तो सब कूड़ा कबाड़ है ना। मनोहर तू चुप हो जा, मुझे करना है, उसे नहीं करना है। जो करूँगी मैं करूँगी। अभी इस घर की मालकिन मैं हूँ। हो सकता है कल दादी भी आए, ठीक है? तो ये चीपू नहीं सुनना चाहिए उनको, वो ये सब नहीं सुन सकती हैं। इसलिए बोल रही हूँ कि चुप रहो दोनों लोग। वाह, अब आएगा मजा। दादी आ रही हैं तब तो बॉस रही है, तभी तो ये लाइन पकड़ेगी। दादी कैसे इधर आ पाएंगी? दादी तो चल ही नहीं पाती हैं। वो सब आ जाएंगी, उनको नहीं जानती, वो दादी हैं। दादी के सामने ऐसे बोलना माँ को, तब बताएंगी तुमको। चलो हो गया ना, अपना अपना काम करो, और कल बहुत सारे काम हैं। मनोहर तुम आज जल्दी सो जाना, सुबह दादी को लेने जाना पड़ेगा तुमको। समझ में आया कुछ? ठीक है माँ। चलो माँ, आप भी खाना वाना खा लो, फिर चल के आराम करते हैं। और इसका बेटा इसको दे दो, ये अपना देखे, बहुत हाथ फैलाए खड़ी है, बड़ी अम्मा बनी। कोई बात नहीं, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हम दादी बने हैं, ऐसे ही थोड़ी ना है। बोलने दो, उसका हक है बोलने का। बोलने दो, जितना बोल रही है बोलने दो।